हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको जब मेरे चैप्टर में करवाया था तभी भी बोला था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी पूछती है और इतनी बार पास के पेपर में पूछ चुके हैं ना इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के, ठीक है, नंबर चेंज करके, कि जिसका कोई हद नहीं है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन और एक बहुत अच्छा क्लू है इस क्वेश्चन के अंदर जो इस क्वेश्चन को खास बनाता है। देखो आपके पास टोटल सेल्स है, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऑफ द टोटल सेल्स। ओके, आपको बोला गया है कि हैव बीन अ सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट में कुछ सेविंग होता है 2022 के साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर, और वो इसीलिए होता है बिकॉज हमने कुछ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस किया है और कुछ इस वजह से अपना सेविंग हो गया फिक्स कॉस्ट। कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स एंड क्वांटिटी लेवल ऑफ 2021 in 2022 by reducing the selling price। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुड मेंटेन सेल्स क्वांटिटी, ये एक है ना मास्टर स्ट्रोक है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन इसकी वजह से ही खास बनता है, जो मैंने बोला था कि कंपनी जो है ना वो इस साल और इस साल जो उसका यूनिट्स है ना, यूनिट्स क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन रखती है। मतलब जो 2021 में बेच रहे वही 2022 में भी बेच रहे मतलब यूनिट की बात कर रहा हूँ, रुपीज में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 2021 में 1 लाख यूनिट बेच रहे तो 2022 में भी 1 लाख यूनिट ही बेच रहे होंगे, ऐसा समझो। ठीक है, यूनिट्स दिया नहीं है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा सपोज के इतना बेच रहा है तो उतना ही बेचेगा नेक्स्ट ईयर भी, नो चेंजेस इन यूनिट्स। नाउ यू रिक्वायर टू सेल्स फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन ये सब कुछ 2022 का पूछा है। लेकिन मैं आपको 2021 का भी एक बार करवा देता हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, उसमें 2021 का भी कभी कभी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए पहले तो 2021 का डेटा सॉल्व करते हैं। देखो समझो, यहां पर मैं 2021 का आपको करवा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन में 2022 का करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों चीज बता देता हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी कभी आ जाता है। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट पूछते हैं, अभी चौथा पॉइंट पूछते हैं 2021 का सेल्स तो दे रखा है वैसे, बोला कि फिक्स कॉस्ट ऑफ 2021। ओके, फिर आपको पूछ लिया ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ 2021, ऐसे करके मतलब पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, ऐसे करके आपको पूछ सकते हैं। तो आप कर लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो यहां पर सबसे पहले बोला पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो 50% है। तो आपको मैंने बताया था पीवी रेशियो अगर 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 50%। ओके, और अगर आपको बोला है क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 50%, नहीं सॉरी 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, देन आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दोनों मिला के 100% होना चाहिए। ये मैं कर रहा हूं 2021 का डेटा। सेम चीज 2022 में भी आप कर सकते हो। 2022 में क्या हो जाएगा, देखो आपको पीवी रेशियो कितना दे रखा है, 2022 में पीवी रेशियो दे रखा है 37.5%। ये ऑफ द सेल्स होगा, मतलब ये 37.5% जो है वो सेल्स का होता है। ओके, और आपके पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट अगर ढूंढना है तो आप 100 में से माइनस कर दो तो 62.5% हो जाएगा। मतलब 100 में से 37.5 माइनस कर दोगे तो आपका दूसरा बचा हुआ परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट का ही हो जाता है। फिर आपको मैंने बताया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो परसेंटेज है वो 21.875% होता है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितना परसेंट हो जाता है, तो 100 में से 21.875 माइनस कर दो, 78.125% आ गया। नाउ इट इज ओके। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास एक तो सेल्स दे रखा है यहाँ पर 15,24,000। ओके, तो देखो यहाँ पर जो सेल्स है उस सेल्स का अगर मैं कितना परसेंट करूं, बोले कि सर सेल्स, एक सेकेंड, हाँ मैं पहले सेल्स लिख लूं। सेल्स आपको दे रखा है 15,24,000, तो टोटल सेल है 15,24,000। टोटल सेल कितना है, 15,24,000। तो जो सेल है ना वो 15,24,000 है। अब उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाएगा, 60%। तो मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो सेल है उसका 60% कर दूं, चलेगा? यस बिल्कुल। तो 15,24,000 का 60%,
तो कितना आ गया 15,24,000 का 60% मतलब बोला सर 9,14,400। ओके, फिर सर आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बोले फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ओके, अब आपके पास फिक्स कॉस्ट कितना है, बोले कि सर नहीं है। पीवी रेशियो कितना है 50%। आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, बस ये अभी आया, और ये 50% सामने जाए तो क्या हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा, तो 4,57,200 आपके पास हो जाता है फिक्स कॉस्ट। ये हो गया। अब ये तो आपको वैसे पूछा नहीं था, लेकिन अभी जो मास्टर स्टॉक है 2022 का, सर बोले 2022 में तो सेल्स दिया ही नहीं ना, ये तो 2021 में भला था कि उसने दे रखा था तो आपका निकल गया, लेकिन 2022 में तो था ही नहीं। देखो मैंने जो 2 चीज एक्स्ट्रा लिखवाई थी वो मैंने ढूंढ ली, ठीक है। अब देखो मेरी एक बात समझो, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है ना कि मेंटेन सेम सेल्स क्वांटिटी, मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि देखो शांति से समझना क्वेश्चन को, अगर मेरे पास सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आता है फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है आपको पता है प्रॉफिट आ जाता है। अगर मेरे पास सेल्स है, देखो कितना देखा 15,24,000, ओके, और आपके पास 15,24,000 का सेल्स है, तो आपको कंट्रीब्यूशन तो पता ही है कितना 50%, पीवी रेशियो इज 50%। आपको क्वेश्चन में पीवी रेशियो क्या दे रखा था 50% दे रखा था। 50% का मतलब हो जाता है पीवी रेशियो 50%, मतलब आपका सेल्स का कंट्रीब्यूशन 50% हो गया, तो 15,24,000 का 50% का 7,62,000। तो ये समझ लो कि वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो 7,62,000, ये समझ लो। मैं बिल्कुल सर, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो 50% ही है। ओके, और फिक्स कॉस्ट तो आपने अभी निकाला ना सर, फिक्स कॉस्ट तो आपने सर अभी निकाला, ये रहा फिक्स कॉस्ट। तो मैंने अगर फिक्स कॉस्ट यहां से माइनस कर देना है तो फिर आंसर आ जाएगा 3,48,100। ये आ गया मेरा करंट प्रॉफिट, जो कि पूछा नहीं है, मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने बोला ना कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन वापस पूछते हैं ना, तो कभी कभी यहाँ पर चलो एक्स्ट्रा भी पूछ लेते कि फाइंड करंट प्रॉफिट, या तो एक काम करते हैं प्रॉफिट फॉर 2021, ये भी आपको पूछ ढूंढ लिया हम लोग। अब देखो सबसे मेन काम है यहां से स्टार्ट होता है। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जो पूछा है अभी उसको ही डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है और सीखना भी बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से समझो, आपको पता है जैसे सेल्स जो होता है ना वो यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस होता है, और ये भी सेम यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट होता है। बात आई समझ में? ओके, अब ये मेरी जो बात थी वो 2021 की बात थी। ये लोगों ने क्या बोला, ध्यान से समझना, इन लोगों ने बोला कि सेलिंग प्राइस हम चेंज कर रहे हैं। अच्छा देखो सेलिंग प्राइस चेंज कर रहे हैं, देखो यहां पर लिखा है कि रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। ओके, और कंपनी का फिक्स कॉस्ट भी है ना, उसमें भी बचत हो रही है, सेविंग हो रहा है, मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो फिक्स कॉस्ट भी नेक्स्ट 2022 में चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो यूनिट्स है ना वो मेंटेन रहेगा, ये जो यूनिट्स है ना वो मेंटेन रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये वेरिएबल कॉस्ट का कुछ नहीं बोला। बोला है क्या कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, नहीं बोला। तो हम ये ही समझ लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया होगा। तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा? सेम फॉर नेक्स्ट ईयर, बोलिए समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट ईयर ये सेम रहेगा बिकॉज नो चेंज इन यूनिट एंड नो चेंज इन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिखवाता हूं कि ड्यू टू नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी या तो यूनिट्स लिख दो, ठीक है, तो क्वांटिटी या तो यूनिट्स, ठीक है, नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड क्वांटिटी या तो यूनिट्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल
cost would be same, okay, as per 2021, ठीक है। आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहेगा एज पर 2021, जो 2021 में था वही वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 7,62,000 होगा, ठीक है। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं? बिल्कुल। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 7,62,000 होगा, यस बिल्कुल होगा। अभी मेरे पास क्वेश्चन में बोला कि सर मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो 62.5% है, लेकिन ये किसका 62.5% होगा? सेल्स का। सेल का 62.5% होगा, ठीक है। तो समझो मेरे पास जो सेल आएगा ना, उस सेल का 62.5% करोगे ना, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट 7,62,000 है, और ये सेल्स जो भी आएगा उसको डिवाइड करो 62.5%, और यहां पर 762 डिवाइड बाय 62.5%, मतलब ये आ जाएगा 12,19,200। ये मेरा सेल आ जाएगा, ये मेरा सेल आ गया, देख लो। और मेरे पास सेल्स आ गया। अभी मेरे को क्या पूछना है? तो देखो सेल्स तो पूछना था, तो वो तो हो गया मेरा, ठीक है। सेल्स ही तो पूछा था, वो तो हो गया ना। सेल्स कितना था, जो आया था वो आ गया, समझे कि नहीं बात को? ओके। अभी मेरे पास यहाँ पर ये बोला गया है कि सर मुझे और ढूंढ के बता दो फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए मुझे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ जाएगा? मेरे पास जो भी सेल्स है उसका कितना परसेंट हो जाएगा? तो बोले सर मार्जिन सेफ्टी अगर 21.875% है तो 78.125 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो 78.125 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब 12,19,200 का 78.125% करो। 12,19,200 78.125% कितना आ जाता है? 9,52,500। और ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, एक सेकेंड, पीवी रेशियो आएगा स्टूडेंट्स। पीवी रेशियो क्या लिखूंगा? पीवी रेशियो। अब ब्रेक इवन पॉइंट 952,500 आया, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम है, पीवी रेशियो मेरे पास 32.5% था, जो कि मैं सामने ले लूं ना, तो 32.5% 9,52,500 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3,09,562.5 ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। देख लो, मतलब मेरा जो नेक्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट है वो कन्वर्ट होके चेंज होके कितना आ रहा है? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा फिर से डेटा 2022 का भी आपको पता चले। देखो सेल्स कितना आया? बोले सर 12,19,200। सर वेरिएबल कॉस्ट वो तो सर सेम है, वो सर सेम है, ये यहाँ पर सेम रहेगा। और इसी के कारण आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होके कितना हो गया था? सर 4,57,200। और ये फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका कम हो गया। अभी जो नया वाला फिक्स कॉस्ट आया वो, और इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे आंसर मिल रहा है 4,7,637.5। मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। देखो इसके चक्कर में अपना प्रॉफिट भी कम हो गया। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है? सॉरी 37.5% है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर 37.5% था, ओके। तो 37.5% है, तो 9,52,500 का 37.5% करूंगा तो 3,57,187.5 हो जाएगा। ये एक करेक्शन कर लेना, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ये मेरे पास आंसर आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। मैंने 32 ले लिया था, बाय मिस्टेकली देखा नहीं था। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। देखो मैंने जो क्वेश्चन में पूछा था ना उससे कुछ ज्यादा ही डिटेल में आपको करवा दिया, क्योंकि देखो एग्जाम में
अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी, सिर्फ ये पेपर के लिए तैयारी नहीं करनी अपने को, ठीक है। ये पेपर तो हो चुका, ये पेपर में से घुमा फिरा के क्या क्या आ सकता है वो सब मैंने आपको करवा दिया, और विथ लॉजिक और सब कुछ साथ में। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं, गुड बाय और टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर।